बार देखने को मिलता है कि पति और पत्नी के विवाद में पत्नी अपने ससुराल वालों को छोड़ के अपने मायके में जाकर के बैठ जाती है बिना किसी कारण के, और बाद में पत्नी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती है और पति अपने डिफेंस में बोलता है कि पत्नी बिना कारण के अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके में जाकर के बैठ गई है तो हम उसे मेंटेनेंस क्यों दें। ज्यादातर के केसेस में आपने सुना भी होगा। तो आज हम आप सभी लोगों को ये चीज बताने वाले हैं कि अभी हाल ही में 2025 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया है जिसके आधार पर ये मेंटेनेंस को लेकर के जानकारी दी गई है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आप सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस की कि पति अपनी पत्नी को कितना मेंटेनेंस देगा। और मान लीजिए कि पति इस चीज को प्रूव भी कर देता है कि उसकी पत्नी बिना कारण के ससुराल छोड़ के चली गई है और सेक्शन 9 की डिग्री भी मिल गई है, तब भी क्या पति को मेंटेनेंस देना होगा या फिर नहीं। तो इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड अभी हाल ही में एक जजमेंट आया है, लैंडमार्क जजमेंट आया है रीना देवी वर्सेस दिनेश कुमार महतो का। अब हम इस केस के फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें होता यह है कि कपल की शादी होती है और उसके बाद कुछ दिनों तक तो रिश्ता अच्छा चलता है, फिर इसके बाद आपस में उन दोनों के डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं और उसके बाद होता यह है कि जो रीना देवी होती है वो अपना घर छोड़ के यानी ससुराल छोड़ के अपने मायके चली जाती है। इसके बाद होता यह है कि जो हस्बैंड होता है वो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन देता है यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का। जब सेक्शन 9 की एप्लीकेशन डाली जाती है फिर इसकी समनिंग होती है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और सारे आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद सेक्शन 9 की डिक्री पति के पक्ष में आ जाती है और ये बात फैमिली कोर्ट के द्वारा बोली जाती है कि पत्नी को 2 महीने के अंदर अपने ससुराल वापस आना होगा क्योंकि वो बिना किसी कारण के अपने मायके में जाकर के रहने लगी है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन 9 की डिक्री है वो पति के पक्ष में पास की जाती है। जब सेक्शन 9 का केस चल ही रहा होता है उसी बीच पत्नी क्या करती है कि सेक्शन 125 की एप्लीकेशन डालती है जो कि मेंटेनेंस का होता है। उसमें ये बात लिखी हुई है अगर कोई महिला इस चीज को साबित कर देती है कि वो खुद का मेंटेनेंस यानी भरण पोषण नहीं कर सकती है तो वो मेंटेनेंस पाने की हकदार होगी। और कोर्ट में ये चीज देखी जाती है कि पत्नी मेंटेनेंस नहीं कर सकती है, पति खुद का मेंटेनेंस कर सकता है। इस आधार पर पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाया जाता है कि वो हर महीने अपनी पत्नी को 10,000 रुपए महीने मेंटेनेंस देगा। तो यहाँ पर 2 बातें निकल के आई। एक तरफ कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 9 की डिग्री पति को दी जा रही है क्योंकि इसका कोई कारण नहीं समझ आ रहा है कि पत्नी किस वजह से अपने पति से अलग हुई है तो उसे अपने ससुराल जाना होगा वापस, और दूसरी तरफ मेंटेनेंस भी लगा रही है कि पति को अपनी पत्नी के लिए हर महीने 10,000 रुपए देना होगा। तो ये लोग पहुंचते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचते हैं दोनों लोग तो वहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट सारे फैक्ट देखती है, सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं और ये चीज देखती है कि पत्नी यहाँ पर बिना किसी कारण के अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके चली गई है, सेक्शन 9 की डिग्री भी मिल गई है पति को, तो पति को मेंटेनेंस नहीं देना होगा और वो जो 125(4) है उसके अंतर्गत मेंटेनेंस को खत्म करती है। और उसमें जो सेक्शन 125(4) में बोला गया है वो ये बोला गया है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के अपना ससुराल छोड़ के चली जाती है तो वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। इससे एग्रीड होकर के वो लोग पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यानी कि रीना कुमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। तो वहां पर रीना देवी ने ये बात कही कि सेक्शन 9 की डिग्री तो पास कर दी गई लेकिन हमसे एक भी बार नहीं पूछा गया कि मेरे साथ क्रुएल्टी हो रही है या नहीं हो रही है, मानसिक क्रुएल्टी हो रही है या फिर फिजिकल क्रुएल्टी हो रही है, कोई भी चीज का जिक्र नहीं किया गया, जो कि मुझे ससुराल में परेशान किया गया है, इसलिए मैं ससुराल नहीं जाना चाहती। वहीं पर पति का कहना यह था कि पत्नी बिना कारण के ससुराल छोड़ के अपने मायके में बैठी हुई है तो इसलिए मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी, सारे फैक्ट देखे और सारी चीजों को देखने के बाद उन्होंने बताया कि जो सेक्शन 125 है उसके अंतर्गत जो महिला है जो खुद का मेंटेन नहीं कर पा रही है और किसी कारणवश पति की प्रताड़ना की वजह से या पति के घर वालों के प्रताड़ना की वजह से वो अगर ससुराल छोड़ के अपने मायके में चली गई है तो ये पति की जिम्मेदारी है कि वो पत्नी का मेंटेनेंस करे। लेकिन वहीं पर यह भी बात कही गई है कि पति को पनिश नहीं किया जा सकता,
लेकिन यहाँ पर 125 का मतलब ये नहीं है कि हम पति को पनिश कर रहे हैं। यहाँ पर इतना सा एम है कि पत्नी जो मेंटेनेंस नहीं कर सकती खुद का, उसका मेंटेनेंस हो सके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि क्रुएल्टी दो तरह से होती है मेंटली और दूसरी होती है फिजिकली। और फिजिकली तो दिख जाती है, लेकिन कुछ क्रुएल्टी इस तरह से होती है कि वो दिखती नहीं है। जिसके साथ क्रुएल्टी होती है उसी को मालूम होता है, उसी के ऊपर बीतती है कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही है। और हमें ये चीज लगती है कि जो केस ये है, इसमें पत्नी के साथ कहीं ना कहीं मेंटल क्रुएल्टी की गई है। जो कि पत्नी ने ये बताया था कि उसका एबॉर्शन हुआ था और एबॉर्शन होने के बाद भी पति ने उसकी केयर नहीं की थी। यहाँ पर कोर्ट ने ये माना कि ये भले ही फिजिकल वायलेंस नहीं है, लेकिन मेंटल वायलेंस तो है। और साथ में ये बात कही कि अगर किसी महिला के साथ फिजिकली या मेंटली वायलेंस होता है तो वो अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके जाती ही है। तो भले ही आपके पक्ष में सेक्शन 9 की डिग्री आ गई है, आपके फेवर में सेक्शन 9 की डिग्री मिल गई, लेकिन आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देंगे। और साथ में कोर्ट ने ये भी बात कही कि मान लीजिए कि पति के पक्ष में सेक्शन 9 की डिग्री मिल गई है, लेकिन उसने इम्प्लीमेंट्स क्या किए, क्या एफर्ट किए अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। यहाँ पर पति ये भी कर सकता था कि वो डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकता था कि सेक्शन 9 की डिग्री मुझे मिली है और पत्नी को 2 महीने के अंदर आने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी नहीं आ रही, तो मुझे डाइवोर्स मिलना चाहिए, और उसको डाइवोर्स मिल भी जाता। और पति अगर चाहता तो वो सीपीसी का जो ऑर्डर 21 है उसके अंतर्गत उसकी एग्जीक्यूशन डालते कि जो ऑर्डर हुआ है सेक्शन 9 की डिग्री का, उसका इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि उसने ये नहीं किया। तो इससे ये साबित होता है कि पति की मंशा सिर्फ सेक्शन 9 की डिग्री लेने की थी, ना कि पत्नी को साथ में रखने की। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने बात कही कि यहाँ पर आपको अपनी पत्नी के लिए मेंटेन देना पड़ेगा, क्योंकि इससे साबित होता है कि आप खुद अपनी पत्नी को अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं। पत्नी परेशान होकर के अपने मायके में बैठी है, तो अब आपको अपनी पत्नी के लिए मेंटेनेंस देना ही होगा, और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। तो इस जजमेंट से संबंधित आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को ऐसे ही लीगल अपडेट रहना है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।